दोस्तों मैंने अपनी साली से फॉर्म 16 मांगा कि तेरी आईटीआई भर देता हूँ। उसने कहा जिया जी मेरे फॉर्म 16 में तो टैक्स नहीं भरना, कोई भी आईटीआई भरने की जरूरत नहीं है, इस बार मैं बच गई। मैंने उसको समझाया और 99% लोग यही गलती करते हैं कि अपनी आईटीआर को फॉर्म 16 से या फॉर्म 16 के टैक्स से या कई सारे फैक्टर्स होते हैं चेक करते हैं, बहुत गलती करते हैं। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है कि किन किन केसेस के अंदर फॉर्म 16 अगर है टैक्स नहीं है या फॉर्म 16 नहीं है तब भी एक सैलरी एम्प्लॉयर को आईटीआर भरना बहुत जरूरी है, वरना मोटी पेनल्टी और 200% तक का, मतलब 5 की तो पेनल्टी है, फीस देनी पड़ती है एडिशनल फीस, और 200% तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आपने आईटीआर फॉर्म 16 में नहीं दिखाई तो। चलिए स्टार्ट करता हूँ इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे। सभी को मैं नमस्कार। दोस्तों मैंने एग्जाम्पल भी लिए हैं इसमें, ये देखो 4-10 एग्जाम्पल लिए मैंने, और आखिरी में अपनी एडवाइस भी है, तो जरूर देखें आखिरी तक, और साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करता हूँ एग्जाम्पल के साथ। फॉर्म 16 दोस्तों जो आपका होता है ना, ये एक सर्टिफिकेट है। क्या क्या होता है इसके अंदर, आपकी सैलरी, कितनी सैलरी मिली है, आपकी प्रक्यूजिट्स हो गए, आपके एग्जम्पशन हो गई, एचआरए है आपका, ग्रेचुटी है आपकी, लीव इंकेशमेंट है, कोई डिडक्शंस लिया आपने 80C 80D या कोई टीडीएस काटा एम्प्लॉयर ने वो, तो ये एक तरह का सिर्फ सर्टिफिकेट हुआ। जैसे कैपिटल गेन के लिए डीमेट का कैपिटल गेन स्टेटमेंट, P&L अकाउंट, क्रिप्टो का आपका लेजर हो गया आपका, तो ऐसी चीज़ें ही हैं आईटीआर भरने के लिए। केस में स्टार्ट करता हूँ फटाफट। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की सैलरी 5 लाख रुपए, उसको कोई टैक्स कटना नहीं था, 12% तक माफ है, और उसके पास कोई फॉर्म 16 भी नहीं है। अब वो क्या आईटीआर फाइल करेगा? यस, आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, क्योंकि 4 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है, टोटल इनकम, तो आपको भी ग्रॉस बिफोर डिडक्शन, यानी कि 80C 80D वगैरह इसमें माइनस नहीं होता है, ध्यान रखना, तो आपको भरना है। तो इस केस में ये भरेगा। फॉर्म 16 नहीं तो क्या हुआ, सर्टिफिकेट लेगा, और फॉर्म 16 हमेशा आपके एम्प्लॉयर से मिलता है, कोई सीए आपको नहीं जा सकता। अपने एम्प्लॉयर से हर साल फॉर्म 16 जरूर ले लें, चाहे मैनुअल, चाहे ऑनलाइन, चाहे एक सैलरी सर्टिफिकेट भी रख लीजिए। केस 2, सैलरी 15 लाख रुपए का है, उसका टैक्स बनता था 1 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए का टीडीएस कट गया, यानी कि टैक्स जीरो हो गया। फॉर्म 16 के अंदर ये लिखा है मैंने, मेरी सैलरी वाला केस हो गया। सैलरी यही कह रही थी मेरी, मैंडेटरी है तभी भरना, क्यों? 4 लाख से ऊपर है। दोस्तों फॉर्म 16 को आप आईटीआर से कंपेयर मत करो, अलग सिस्टम है ये। आईटीआर नहीं भरोगे 5,000 रुपये की फीस और 200% पेनल्टी, भाई फिक्स है। लड़ते रहो डिपार्टमेंट से कि ये था वो था, मैं सैलरी थी मुझे पता नहीं था, ये फलानी का। तीसरा केस, 3 लाख रुपए की सैलरी है, कोई टैक्स कटा नहीं, क्योंकि 12% तक माफ है सैलरी तो, और फॉर्म 16 मिला नहीं, तो आईटीआर के लिए मैंडेटरी नहीं, क्यों? लेस देन 4 लाख है, यहाँ पे बच सकता है ये। मैं मान के चलूँ दोस्तों, यहाँ पे इस केस में किसकी कोई और इनकम नहीं है, और सिर्फ यही फैक्ट है, और कोई स्पेशल कैटेगरी भी नहीं है। कई सारी स्पेशल कैटेगरी भी हैं जहाँ पे आपकी इनकम अगर कम भी है, उस केस में भी आपको आईटीआर भरना जरूरी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल का, आपकी फॉरेन ट्रैवल है ना, फॉरेन पेमेंट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहा, मैं स्पेशली सैलरी वालों के दिमाग खोलने वाला हूँ इस फैक्ट से। केस 4, सैलरी 6 लाख रुपए की है, टैक्स जीरो, टीडीएस कट गया लेकिन 10,000 रुपये। इनिशियली इसको लगा एम्प्लॉयर को कि इसका टैक्स बनेगा, इसका इंक्रीमेंट भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन शुरू में काट लिया, बाद में कटता बंद है तो उसने रोक दिया। अब क्या करेगा? मैंडेटरी है, पहली बात तो लॉ के अंदर मैंडेटरी होगी, 4 लाख से ऊपर है, साथ में रिफंड भी तो लेगा, ये रिफंड भरने के लिए तो करना पड़ेगा इसको। केस 5, सैलरी है 7 लाख रुपए की, 6 महीने काम करा एक जगह कहीं, दोबारा काम करा, सैलरी 8 लाख रुपए की, टीडीएस नील, यानी कि ना तो इस एम्प्लॉयर ने काटा जहाँ ऐसे 6 महीने काम करा, रीजन 12,75 तक माफ था तो नहीं काटा उसने, ये छोड़ के यहाँ आ गया, यहाँ पे हुई 8 लाख की, यहाँ भी नहीं काटा, क्यों? सेकेंड एम्प्लॉयर के पास भी 12,75 तक टैक्स फ्री माफ थी। कायदे से इसको 7 लाख, एम्प्लॉयर को 7 लाख रिपोर्ट करनी चाहिए थी अपने अगले एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर 8 लाख प्लस 7 15 लाख के ऊपर टीडीएस निकालता, टैक्स काटता, लेकिन यहाँ पे नहीं काटा। अब 2 सैलरी हो गई, हो सकता है आपके टीडीएस में ना भी दिखाई दे, तो भी रिस्क नहीं लेना, आईटीआर भरना जरूरी है। क्यों? आपको आईटीआर भरना है, 4 लाख से ऊपर है, और आप टैक्स पे करोगे जब दोनों इनकम मिलाओगे। तो डिपार्टमेंट से ये मत सोचना कि टीडीएस में दिख रहा है, 26 में दिख रहा है, टीडीएस कटा हुआ नहीं है, कुछ तो दिख नहीं रहा, सब छुप गया ना, सब पता है इनकम टैक्स को। छठा केस, सैलरी 3 लाख की थी, नील टीडीएस है, लेकिन कैपिटल गेन 3 लाख रुपए का है, तो पहली बात तो टोटल इनकम 4 लाख की हो गई। जब हम 4 लाख की बात करते हैं तो सिर्फ सैलरी की बात नहीं करते हैं, टोटल इनकम लेके चलते हैं। इसमें सेविंग का इंटरेस्ट भी है आपका, एफडी का इंटरेस्ट भी है आपका, कैपिटल गेन की इनकम, क्रिप्टो की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, सब मिला के दिखाया जाता है। तो यहाँ पे टैक्स भी पे करेगा, क्यों? इस पे तो माफ है 12,75, लेकिन इस पे स्पेशल रेट लगेगा, जो भी रेट होगा कैपिटल गेन के हिसाब से आप जमा कराओगे। 7वां नंबर,
सैलरी 3,80,000 की थी, इंटरेस्ट था 70,000 का, 4.5 लाख रुपए हुआ। आईटीआर मैंडेटरी है, यस 4 लाख से ऊपर है, दोनों देखा जाएगा। 6 लाख रुपए की सैलरी है, टीडीएस कुछ नहीं कटा, क्यों 12,75 तक माफ है, लेकिन फॉरेन असेट्स थी मेरे पास इसलिए टैक्स जीरो कटा, सैलरी कम थी। आईटीआर भरना मैंडेटरी है जब भी फॉरेन असेट्स होगी, आरएसयू है आपके पास, फॉरेन बैंक है, डिविडेंड इंटरेस्ट आता है, आईटीआर भरना मैंडेटरी है, फॉरेन असेट डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। नोवा के सैलरी 2 लाख रुपए थी, लेकिन शेयर में लॉस हुआ 2 लाख। यहाँ इस केस में, नोवे केस में, इसको आईटीआर लॉ के हिसाब से मैंडेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको सैलरी 2 लाख रुपए ही है सिर्फ। अच्छा आपस में सेट ऑफ भी नहीं होंगे तो टोटल इनकम 2 लाख रही इसकी, लेकिन कम से कम अपना लॉस तो कैरी फॉरवर्ड करे वो। क्यों कह रहा हूँ, ये नेट लॉस है दोस्तों 2 लाख का, लेकिन टीआई इसके अंदर दिखाएगा कि उन्होंने 50 लाख की परचेस करी, 50 लाख की सेल करी, या 52 लाख की परचेस करी, 50 लाख की सेल करी, तो 2 लाख का लॉस हुआ। ये कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है ये। तो क्या होगा, वहाँ पे दिखाई देगा ह्यूज ट्रांजेक्शन एंड आईटीआर नोट फाइल्ड, और जब पकड़ा जाएगा तो मोटी मोटी पेनल्टी लगेंगी, फिर धज्जियां उड़ती है बैंक स्टेटमेंट की। तो यहाँ पे भी मैं कहूँगा आईटीआर मैंडेटरी है, नॉट बिकॉज ऑफ लॉ, बिकॉज ऑफ एक्सपर्ट सी सचिन। और अपना लॉस को कैरी फॉरवर्ड करें या फायदा लें यार। केस नंबर 10 मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, आप बनाएंगे कॉम्बिनेशन कि भैया कौन कौन से और केस ऐसे हैं जो बन सकते हैं। और आखिर में मेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, आईटीआर जरूर फाइल करें, और इम्प्लाई अपनी बैंक स्टेटमेंट को जरूर एक बार रिव्यू कर लें, या कुछ छूट ना जाए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंक स्टेटमेंट। और आपका रिफंड बनता है रिफंड लें, लॉस कैरी फॉरवर्ड करना लॉस कैरी फॉरवर्ड करें, और एडिशनल फीस 5,000 रुपये, मैंने पेनल्टी लिखा है 5,000 रुपये का ध्यान रखें। टेक केयर। इनकम टैक्स नोटिस के चांस बहुत ज़्यादा हैं अगर आप नॉन फाइलिंग रहते हैं और सिस्टम में कोई भी डाटा है तो। आईटीआर एक कंप्लायंस है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैंने अपनी साली को समझाया कि आईटीआर एक लीगल रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करनी है। आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आईटीआर भरना है कि नहीं भरना है, रिफंड मिलना है तो ही भरना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है, कोई क्वेरी हो सैलरी वालों की वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं लाइव आऊँगा अभी, बहुत जल्दी आने वाला हूँ, 3-4 बार। सब्सक्राइब करा होगा तो आप लाइव मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और जितना जा सके अपने एम्प्लॉय के ग्रुप में इसको भेजें। काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, बड़ी मेहनत करी मैंने। मैं चाहता हूँ मेरी इस मुहिम में कि इंडिया में किसी के पास भी नोटिस ना आए, आप भी इसमें जुड़ सकते हैं सिर्फ मेरी वीडियो को शेयर करके। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।